नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ पॉलिटिकल साइंस में जानेंगे परीक्षण। परीक्षण क्या होता है और इसकी विशेषताएं कौन कौन सी है। परीक्षण यानी कि जब हम किसी का मूल्यांकन करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसके उद्देश्य को समझते हैं, तो वो परीक्षण के अंतर्गत। और शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण में परीक्षण का शामिल किया जाना बहुत ही आवश्यक है कि शिक्षण को कितना और किस तरीके से आत्मसात किया है, कितना प्रभावी हुआ है, कितने शिक्षण के उद्देश्य की प्राप्ति हो पाई है। इन सब को समझने के लिए समय समय पर विद्यार्थियों का परीक्षण, उसका मूल्यांकन, उसका अंकन किया जाता है और इसी के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि बालक किस तरह से अपने आप को प्रोग्रेस कर रहा है कि नहीं कर पा रहा है। उसके भले और उसके आने वाले समय को ध्यान रखते हुए हम उसको बेहतर से बेहतर रूप से तैयार कर सकते हैं परीक्षण के माध्यम से। सामान्य सी बात है कि विद्यालय शिक्षण व्यवस्था में जो सीबीरा के अनुसार होता है और जो शिक्षा विभाग के अनुसार होता है, जो टेस्ट होते हैं, अर्धवार्षिक होती है, वार्षिक परीक्षा है, ये तो होता नहीं। इसके साथ साथ ही कक्षा कक्ष में एक शिक्षक को समय समय पर साप्ताहिक या 15 दिन में अपना परीक्षण करते रहना चाहिए और कक्षा कक्ष शिक्षण में भी 30 मिनट में एक आध क्वेश्चन पूछते रहना चाहिए ताकि पता रहे कि बच्चों ने उसको कितना समझा है और कितना सीखा है। तो परीक्षण के संदर्भ में परिभाषा है ली के शब्दों में, ली के शब्दों में एक अच्छे परीक्षण में सात विशेषताएं अच्छे परीक्षण की विशेषता बताइए। सात विशेषता निहित है। सबसे पहली इसमें है वैधता, दूसरी है विश्वसनीयता, तीसरी है उपयोगिता, अगली है प्रशासकीयता, अंकन, में सुगमता, अंकन में सुगमता, स्पष्ट करने में सरलता, स्पष्ट करने सरलता और मित व्यय। तो ये बताई गई है अच्छे परीक्षण की विशेषताओं के अंतर्गत कि उसके अंदर वैधता होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, उपयोगी होना चाहिए, प्रशासकीय होना चाहिए, अंकन में सुगमता होनी चाहिए, स्पष्ट करने में सरलता और मित व्ययता। ये बताइए ली के अनुसार जो अच्छे परीक्षण को हम किस तरीके से उसको समझ सकते हैं, उसको मान सकते हैं। कहने का तात्पर्य है परीक्षण तभी सफल है जब वो कुल मिलाकर पूरी तरह से वैध और विश्वसनीय माना जाता है और सरल हो, बच्चों की समझ से परे हो और बच्चों का जो उद्देश्य हो उस उद्देश्य को परखने में सफल सिद्ध हो जाता है, तभी वो परीक्षण प्रभावी माना जाता है। तो एक नागरिक शास्त्र में अच्छे परीक्षण की विशेषताओं को हम समझते हैं। नागरिक शास्त्र के अच्छे
परीक्षण की विशेषता, सिविक्स बोलो या पॉलिटिकल साइंस बोलो, इसके अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता है? सिविक्स और राजनीति विज्ञान में वो नागरिक का अध्ययन करता है, राज्य का अध्ययन करता है, अगर राज्य एक ही समान है, इसलिए इन दोनों को सिर्फ पर्याय के तौर पर हम देखेंगे। तो इसकी विशेषता है सबसे पहली वैधता। एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है कि वो वैध होना चाहिए, उपयोगी। जब तक वो वैध है, उपयोगी है, तब तक वो परीक्षण सफल माना जाएगा। क्योंकि अगर उसकी उपयोगिता नहीं है, वो शिक्षण के उद्देश्य को पूर्ण ही नहीं कर रहा है, तो ऐसा परीक्षण किसी काम का नहीं है। जिस उद्देश्य, जिस स्तर के अनुसार उस परीक्षण का निर्माण किया जा रहा है, उसको वैध रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए, तभी जाकर वो सार्थक और सफल माना जा सकता है। दूसरा है इसमें विश्वसनीयता। अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि उसका एक बार में जब मूल्यांकन किया जाता है तो मूल्यांकन इतना विश्वसनीय होना चाहिए कि उसको अगर दोबारा भी मूल्यांकन करना पड़ा जाए तो उसमें कोई बदलाव नहीं। जैसे कहने का तात्पर्य एक परीक्षण किया गया, उसका मूल्यांकन 50 है, दूसरी बार करते हैं तो 45 आ रहा है, तीसरी बार करते हैं तो 55 आ रहा है, तो इस तरीके से वो विश्वसनीय नहीं है। सार्थक और सफल होना चाहिए कि एक बार भी उसकी विश्वसनीयता सामने आ जानी चाहिए, उसमें किसी तरह का कोई कंफ्यूजन और किसी तरह का कोई भी डाउट उसमें नहीं रहेगा, तो वो विश्वसनीय माना जाता है। तीसरा है वस्तुनिष्ठता। एक अच्छे परीक्षण के अंदर वस्तुनिष्ठता होती है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि वो बालकों के किसी भी जो पक्ष है उस पक्ष को समझते हुए उसमें वैध रूप में कार्य आता है। बच्चों के उसमें किसी तरह के लेखन क्षमता है, अभी जो अध्यापक है उनका व्यक्तित्व है, उनका शिक्षण है, उसका उस पर प्रभाव नहीं होना चाहिए। पूरी तरह से निष्पक्ष जो है फैक्ट है और उसी के अनुसार बच्चों को आंसर दिया जाना चाहिए। बच्चों के दूसरे पहलू का शिक्षण के अलावा उसमें किसी तरह का कोई रोल नहीं होना चाहिए। अगला है प्रमाणीकरण। एक अच्छा परीक्षण हमेशा प्रमाणीकरण होना चाहिए, फैक्ट होना चाहिए, प्रमाणित यानी कि पूर्ण तरह से एक आदर्श जिसको हम नीति पत्र के रूप में निर्मित करते हैं, इस तरह से फैक्ट और प्रमाणित होना चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई भी डाउट या उसमें उसका उसको सही तरीके से हम प्रकट करेंगे, उसको हम गलत प्रकट नहीं करेंगे कि उस पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन लग जाए। जो नियमों से बनी हुई जो हमारी परीक्षा है वही प्रमाणीकरण के तौर पर मानी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, या ग्रेजुएशन लेवल्स के जो एग्जाम्स होते हैं, शिक्षा विभाग के जो एग्जाम्स होते हैं, वो पूरी तरह से प्रमाणित होते हैं। अगला है मानक। मानक वे होते हैं जो नियमों में बंधे हुए होते हैं। तो अच्छे परीक्षण जो नियमों के अनुसार हो, जो नियमों का पालन करते हो, वो परीक्षण काफी हद तक माने जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक प्रश्न हमने बालक को दिया, उस प्रश्न के वर्ड लिमिट है 250, जिसको बालक कम से कम 10 मिनट में सॉल्व कर सकता है। तो वो प्रश्न उतने ही समय में सॉल्व होना चाहिए, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसमें लिखना कितना है, उसमें तो और भी आ सकता है। तो इस तरह से वो पूरी तरह से मानक और स्टैंडर्डाइज होना चाहिए। अगला सरलता। प्रश्न जितने सरल होगा, परीक्षण जितना सरल होगा, उतना ही प्रभावी तौर पर माना जाएगा। बच्चों की रुचि, बच्चों की योग्यता के हिसाब से होना चाहिए, सरल होना चाहिए। उसकी भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि एक बार पढ़ने पर वो समझ में आ जाए। कई बार हम देखते हैं प्रश्नों की भाषा ही हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेती है, तो हमको उसको उत्तर देने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा ना होकर भाषा बिल्कुल सरल, सहज और बालकों की जो मानसिकता है, उनकी योग्यता उसके अनुसार होनी चाहिए। अगला है निश्चित
एक प्रश्न पत्र जो उद्देश्य है वो निश्चित होने चाहिए, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जा रहा है वो प्रश्न उस उद्देश्य को पूर्ण करने चाहिए। अगर उसमें उद्देश्य नहीं है, उसका पूर्व में कोई निर्धारण नहीं है, तो फिर परीक्षण करने का औचित्य क्या रह जाता है। तो जिस उद्देश्य को ध्यान में रखकर परीक्षण किया जाना चाहिए वो उद्देश्य निश्चित होनी चाहिए। इसलिए हम जब नीति पत्र का निर्माण करते हैं तो ज्ञान और वो ज्ञानों के कौशल इन उद्देश्यों को ध्यान में रखकर ही एक आदर्श प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं। व्यापकता का तात्पर्य है परीक्षण का निर्माण करते समय व्यापक होना चाहिए कि संपूर्ण पाठ्यक्रम जिस सिलेबस से लिया गया है, जिस पुस्तक से लिया गया है, उस पुस्तक के कंटेंट उसमें शामिल किए जाने चाहिए। उसमें किसी तरह का कोई मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी कंटेंट से ज्यादा प्रश्न उठे, किसी कम। जिस उद्देश्य को ध्यान रखकर उसका कंटेंट निर्धारित किया गया है उन उद्देश्य के अनुसार कंटेंट से रिलेटेड प्रश्न पत्रों के अंदर व्यापकता निर्धारित की जानी चाहिए और समान के लिए उसमें प्रश्नों का निर्माण किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है रोचकता, इंटरेस्ट। जब तक प्रश्न रोचक नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है, तब तक प्रश्न बच्चों के समझ में नहीं आ सकता। प्रश्नों में एक विविधता होनी चाहिए, विविधता के साथ साथ बच्चे उसको कितना समझ रहे हैं, बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने वाला रोचक होनी चाहिए। रोचकता ही होगी तो आधा बच्चों की टेंशन जो बाधा है वहां दूर हो जाएगी और बच्चे उसको इंटरेस्ट से उसको सॉल्व करेंगे। अगला है मित एक आदर्श प्रश्न पत्र की विशेषता है कि वो मित है, यानी कि उस पर ज्यादा खर्चा नहीं हो रहा है। उसके निर्मित होने पे जितनी जो भी प्रिंट है उस प्रिंट के अलावा पेन पेंसिल से यूज उस प्रश्न पत्रों को सॉल्व किया जा सकता है। उसके लिए अनावश्यक खर्चा करने की जरूरत नहीं है। तो कम से कम खर्चे में जितना समझ सके मित गई प्रश्न पत्र निर्मित होना चाहिए। एंड लास्ट है परीक्षा देने का निश्चित, परीक्षा देने का निश्चित, परीक्षा देने का जो निश्चित तरीका है, जो ढंग है वो निर्धारित होना चाहिए। बच्चों को किस तरह से, यानी कि जो निर्देश होते हैं वो निर्देश उसमें पूर्ण निर्धारित होनी चाहिए, निश्चित ढंग होनी चाहिए कि बच्चों को कितने समय में किस तरीके से कितनी वर्ड लिमिट में प्रश्नों को सॉल्व करना है और अपने उत्तरों को किस तरीके से उत्तर पुस्तिका में निर्धारित करना है। तो पूर्व तरह से निश्चित ढंग को शामिल करते हुए परीक्षाओं का निर्धारण, परीक्षण का निर्धारण किया जाना चाहिए। तो आज की कक्षा में हमने जाना कि परीक्षण क्या है और एक नागरिक शास्त्र के अच्छे परीक्षण की विशेषताएं कौन कौन सी है। तो इसी के संदर्भ में आपका गृह कार्य है नागरिक शास्त्र के अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। तो नागरिक शास्त्र के अच्छे परीक्षण की कौन सी विशेषता है, उन विशेषताओं के बारे में आपको अपना आंसर लिखना है। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना का समय चल रहा है, इसमें हमको अनावश्यक भीड़ भाड़ के बजाने से बचना है और जैसे केस बढ़ रहे हैं तो हमको सावधानी और सतर्कता दोनों ज़्यादा रखनी है। हमको हमारे परिवार और आसपास और उसमें जागरूकता चलानी है और जब भी घर से बाहर निकलो तो मुंह पर मास्क का प्रयोग करके निकलो। थैंक यू।